बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 2 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है 2.5। असल में ये 2.5 एक्सरसाइज जो है ये हम लोग ने जिस तरह हम लोग ने एक्सरसाइज की थी इस चैप्टर की 2.1 और 2.2 बिल्कुल उसी मेथड से करनी है। और 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज और 2.5 एक्सरसाइज में सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे अलजेब्रिक फंक्शन थे, यहाँ पे आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? जिस तरह साइन, कॉस, टेन और इन तीनों के इनवर्स। ठीक है, बिल्कुल हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोगों ने किया था वही वाले स्टेप्स किए हैं, करने हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, मतलब इसका फाइंड आउट करना है हम लोगों ने डेरिवेटिव, इनको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या था। वैसे 2.5 और 2.2 एक्सरसाइज में वहां पे मैं इसकी लंबी चौड़ी मैंने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर हमारे पास कोई y = f(x) फंक्शन होता था, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, कोई फंक्शन होता था उसको y का नाम देते थे। ठीक है, ऐसे करते थे ना। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करते थे, जहां पे y होता था डेल्टा y ऐड करते थे, जहां पे f(x) होता था डेल्टा x ऐड करते थे। उसके बाद ये y प्लस का राइट हैंड साइड पे क्या हो जाता था, माइनस का f(x) प्लस डेल्टा x माइनस y। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ये हो जाता था f(x) प्लस डेल्टा x माइनस y किसके इक्वल होता था, f(x) के इक्वल होता था। यहां तक करने के बाद हम लोग क्या करते थे, इसको सिंप्लीफाई करते थे। ठीक है, क्या करते थे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, या तो कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा होता था या हम लोग इस पे अप्लाई करते थे बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, तो उसके बाद यहां तक फाइंड आउट करने के बाद लास्ट जो हमारा स्टेप होता है थर्ड, हम क्या करते हैं कि डेल्टा y पे डेल्टा x डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड और लिमिट ले लेते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) और नीचे क्या आ जाता है डेल्टा x। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली हमारे पास इसको लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आ जाता है ये किसके बराबर होता था, dy ओवर dx के बराबर, और ये हमारे पास इसका यहाँ पे रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, तो ये तो होता था यहाँ पे बाइनोमियल फर्स्ट प्रिंसिपल। यही रूल्स हैं कि फर्स्ट स्टेप में y का फंक्शन है उसको f(x) का नाम दें। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में जहाँ पे y है प्लस डेल्टा y ऐड करें, जहाँ पे x है प्लस डेल्टा x ऐड करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये y प्लस का राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का y किसके बराबर है, यहाँ पे f(x). उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफाई हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा x डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड और लिमिट ले लेते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। हमारे पास एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इसके टोटल 6 से 7 पार्ट हैं। ठीक है, इनमें से 4-5 पार्ट मैं खुद आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी आप लोग इसी मेथड को फॉलो करते हैं, खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं। ठीक है, इनको हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे sin 2x। तो पहले इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन होगा हमारे पास उसको लेट कर लो y से, y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे sin 2x, इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप लोग क्या करते थे, जहाँ पे y होता था वहां पे ऐड करते थे डेल्टा y, जहाँ पे x होता था हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे डेल्टा x। कांस्टेंट को बाहर रहने देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेल्टा y यहाँ पे प्लस का है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा sin 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस का y। अब इक्वेशन 1 से y किसके बराबर है, sin 2x, तो डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा sin 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस का y किसके बराबर, sin 2x। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जिस तरह ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, साइन ए माइनस साइन बी, ये सारा ए साइन ए है, ये साइन क्या है बी, तो हम फार्मूला क्या लिखते हैं, 2 cos a प्लस बी ओवर 2 डॉट साइन a माइनस बी ओवर 2, ये फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे a है वहां पे ये पुट कर देंगे, जहाँ पे b है वहां पे 2x पुट कर देंगे, तो डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन 2, फार्मूले के मुताबिक ये फार्म दी हुई है, हम लोग ने इस फार्मूले को ओपन करना है, 2 cos a की जगह पे 2x प्लस 2 डेल्टा x a प्लस b ओवर 2 डॉट साइन a माइनस बी ओवर 2, ये फार्मूला हम लोगों ने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब जो एंगल है वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल आउट होते हैं तो उनको कैंसिल आउट करो। ठीक है, तो हम लोग आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos, अब एंगल को देखें 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 डॉट साइन, ये प्लस 2x ये माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा 2 डेल्टा x ओवर 2, तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एंगल को ये प्लस 2 टर्म दिए इनको 2 पे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा 2 cos 4x ओवर 2 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2 डॉट साइन, ये हो जाएगा ये हो जाएगा कैंसिल, डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 2 टू द 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा y हमारे पास यहाँ पे जो बच जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा x, 2x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा x। अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग ने हमारा जो तीसरा स्टेप होता है, आफ्टर सिंप्लीफाई हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा x डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स और लिमिट ले लेते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट ले लें डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x, और ये डेल्टा x हम लोगों ने डिवाइड कर लिया बोथ साइड और लिमिट ले ली डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो साइन का फंक्शन होता है उसको हम लोगों ने ये इस फार्मूले में कन्वर्ट करना होता है, याद रखना है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसी फॉर्म में यहाँ पे जो साइन का फंक्शन है उसके नीचे एंगल को बनाएंगे, अगर एंगल बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो हम लोग उसको उसी फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो लिमिट है, यहाँ पे एक cos का फंक्शन एक साइन का फंक्शन, ये दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 cos 2x डेल्टा x, और ये वाला लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब देख लें ये एंगल सेम है, साइन का फंक्शन है, लिमिट यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं हम लोग, 2 cos 2x, यहाँ पे प्लस था, ये 0 डॉट ये किसके बराबर 1 के, और ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x ये किसके बराबर हो जाएगा, dy ओवर dx, तो d ओवर dx y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, sin 2x के, किसके बराबर था, sin 2x के यहाँ पे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x, ये इसका फाइनली रिजल्ट। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव लेना है हम लोगों ने। तो सेकंड पार्ट इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टेप में हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए लेट करते हैं y से, तो ये हो जाएगा tan 3x, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जहां पे y हो प्लस डेल्टा y ऐड करते हैं, जहां पे
एक्स हो वहां पे प्लस डेल्टा एक्स ऐड करते हैं, ये वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। टेन 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये प्लस वाई राइट हैंड साइड पे माइनस का वाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टेन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस का वाई, तो डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा टेन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस इक्वेशन 1 से y किसके बराबर था, टेन 3x के, टेन 3x के, ठीक है। अब यहाँ पे टेन a माइनस टेन b ये वाला फार्मूला तो नहीं बन रहा, हम लोग क्या करते हैं टेन को लिख लेते हैं साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस, क्योंकि टेन का फार्मूला क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस टेन 3x को लिख सकते हैं साइन 3x ओवर कॉस 3x। अब दरमियान में माइनस या प्लस आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos 3x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स cos 3x माइनस cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और मल्टीप्लाइड बाय साइन 3x। अब आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ये एक फार्मूला बन रहा है अपर साइड पे न्यूमरेटर पे, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूले को क्लोज कर लेंगे, ये है साइन अल्फा, अल्फा फॉर्म में है cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, तो किसके बराबर होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इसको हम लोग ये डेल्टा वाई आ रहा है, इसको क्लोज कर लेंगे, साइन अल्फा, अल्फा ये 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स है, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास है यहाँ पे cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डी मल्टीप्लाइड बाय cos 3x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 डेल्टा एक्स ये प्लस 3 डेल्टा एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा वाई बच जाएगा 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और मल्टीप्लाइड बाय cos 3x। तो मैंने क्या किया, इस cos वाले फंक्शन अलग कर दिए, यहाँ पे बच रहा है साइन 3x, ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों को पता है कि ये साइन का जो फंक्शन है हम लोग ये फार्मूला बनाते हैं, लिमिट। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे साइन का फंक्शन है तो ये फार्मूला बनाएंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है, इस एंगल को सेम करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइड करते हैं बोथ साइड और लिमिट ले लेते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास डेल्टा वाई डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट और डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, सेम इसी तरह हम लोग राइट हैंड साइड पे करेंगे, cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स cos 3x, ठीक है। आप लोग क्या क्या करेंगे, जो डेल्टा एक्स डिवाइड करते हैं ना हमेशा साइन फंक्शन के नीचे लिखा करें, क्यों लिखा करें, क्योंकि हमने ये वाली फॉर्म बनानी होती है, ये आप लोग ने याद रखना है, ठीक है। तो साइन 3x और ये क्या है, यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया। अब ये जो लिमिट है ये cos पे अलग अप्लाई होगी और साइन के फंक्शन पे अलग अप्लाई होगी, ठीक है। तो हम ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स cos 3x, और ये लिमिट कितनी है यहाँ पे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3x और यहाँ पे डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, आप लोग गौर करें कि एंगल यहाँ पे 3x है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, लेकिन यहाँ पे तो एंगल फार्मूले के मुताबिक थीटा ओवर थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल सेम करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे,
तो ये मैंने 3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड कर दिया। जब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर इस फॉर्म में आ गया, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/cos 3x प्लस डेल्टा x 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, cos 3x और ये सारा यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये सारा किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो cos 3x से मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 0 3x हो जाएगा, cos 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3x, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 3x किसके बराबर होता है, secant स्क्वायर 3x। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा dy/dx और यहाँ पे y की वैल्यू आप लोग खुद पुट करना, वो किसके बराबर है, tan 3x के बराबर। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है cos x स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले स्टेप में हम लोग लेट करते हैं इसको y के बराबर, ये है cos x का स्क्वायर, ये इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे y हो ऐड करते हैं डेल्टा y, जहां पे x हो वहां पे ऐड करते हैं डेल्टा x और इसका स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये प्लस y राइट हैंड साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x, उसका स्क्वायर माइनस का y। ठीक है, अब y की वैल्यू y इक्वेशन 1 से किसके इक्वल है, cos x का स्क्वायर, तो ये डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x इसका होल का स्क्वायर माइनस cos x का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 से आ गया। ठीक है, y की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे है cos a माइनस cos b वाला फार्मूला, cos a माइनस cos b, वो फार्मूला क्या होता है, माइनस 2 sin a प्लस b ओवर 2 डॉट sin a माइनस b ओवर 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, cos a माइनस cos b किसके बराबर होता है, माइनस 2 sin a प्लस b ओवर 2 डॉट sin a माइनस b ओवर 2। ये देखें, ये cos a हो गया, ये माइनस cos, ये सारा क्या हो गया b, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग ने इसको इस फॉर्म में ओपन कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 sin a प्लस b ओवर 2 डॉट sin a माइनस b ओवर 2, ये उसके मुताबिक हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंगल को सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 sin a प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस x का स्क्वायर और नीचे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय sin a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे एंगल को, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और इसी तरह एंगल को ऐड कर लेते हैं, कैंसिल आउट, इसमें से डेल्टा x कॉमन भी ले लेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास सिंपलीफाई होके आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 2 sin x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन, इसमें से हम लोग डेल्टा x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x और ये हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से जी स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं सबको। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 sin 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x डेल्टा x ओवर 2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय sin डेल्टा x ओवर 2 प्लस 2x ओवर 2 और ये डेल्टा x। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, इसको अलग अलग ऊपर वाली वैल्यूज को 2 पे डिवाइड कर दिया।
अब ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये बच जाएगा -2 sin x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस x डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय sin डेल्टा x ओवर 2 प्लस x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x। अब हम लोग क्या कर देते हैं कि डेल्टा y हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। यहाँ पे हम लोग डेल्टा x डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड्स और लिमिट अप्लाई कर देते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। स्टूडेंट जब हम लोगों ने डेल्टा x डिवाइड किया बोथ साइड और लिमिट ले ली डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास आता जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये -2 sin x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस x डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा sin डेल्टा x ओवर 2 प्लस x और ये डेल्टा x, तो ये डेल्टा x से हम लोग ने जब डिवाइड किया तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस पे तो हम लोग फार्मूला बनाते हैं जो मैं आप लोगों को पहले अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो हम लोग ने ये क्या करना है, ये एंगल मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, -2 sin x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस x डेल्टा x। अब इस पे भी अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये है sin डेल्टा x ओवर 2 प्लस x, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं फार्मूला बनाने के लिए ये डेल्टा x ओवर 2 प्लस x मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास जब लिमिट पुट करेंगे -2 sin x स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर प्लस x ये 0, ये सारा 1। जी स्टूडेंट हम लोग ने क्या किया, ये यहाँ पे एंगल ये जो है मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद हम लोग ने क्या की, लिमिट पुट कर दी, ये वाली ये फॉर्म आ गई, ये 1 के बराबर। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -2 sin x स्क्वायर और ये वाला सारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास x बच जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे dy ओवर dx, ठीक है। तो ये वाला x इसके साथ कंबाइन कर लेंगे, -2x sin x स्क्वायर और d ओवर dx, y किसके बराबर था हमारे पास यहाँ पे cos x का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर। तो इसका ये डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे सिंपल। तो सेम इसी मेथड से बाकी जो 2-3 पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों से ना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें। थैंक यू।